कोचिंग सेंटर्स। भारत में कोचिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा मार्केट है और अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हो सकता है आपने भी इनमें से किसी के चक्कर लगाए हों। लेकिन अगर आप आईआईएमसी दिल्ली के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं, तो क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एसपीडी प्राणेश, बोले तो आपका खुराफाती पत्रकार। एक बात मुझसे अक्सर पूछी जाती है कि भैया ये बताइए या सर ये बताइए कि क्या कहीं मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूं? आईएमसी के लिए कोई कोचिंग पढ़ाता है क्या, या ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्स है जिसको मैं ज्वाइन करूं तब मेरा एंट्रेंस क्रैक होगा आईएमसी का? जवाब अगर मैं एक वर्ड में दूं तो हाँ, ऐसा है। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल एक ये होता है कि क्या आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत है? क्या आपको कोचिंग में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए आईएमसी का एंट्रेंस क्रैक करने के लिए? तो यहां पर एक वर्ड में मेरा जवाब है नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पर हम इत्मीनान से बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आईएमसी इस वक्त जो एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। स्पेशली पिछले एक दो साल में जब से कोविड महामारी आई, उसके बाद से आईएमसी के पास में भी कुछ चैलेंजेस थे अपना एंट्रेंस करवाने और फिर क्लासेस करने के लिए। ये रीजन था कि जो उनका एंट्रेंस लेने का तरीका था वो बदला। और अगर सिर्फ एंट्रेंस लेने का तरीका बदला होता तब भी अलग बात थी। जो उनका सिलेबस है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। लास्ट ईयर मैंने खुद देखा कि आईएमसी ने जो नॉर्मली करंट अफेयर्स वगैरह ज्यादा पूछता था, उसने जनरल जीके के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे, जिसका प्रिपरेशन नॉर्मली अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसका ज्यादा बेहतर होता है। तो आईएमसी का जो एग्जाम है उसमें वो एग्जैक्टली क्या पूछेंगे ये कोई नहीं जानता। ट्रस्ट मी, ये कोई नहीं जानता कि आईएमसी के एंट्रेंस में एग्जैक्ट ये क्लोज्ड बॉक्स है और इसके अंदर की ही चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है। अब ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि फिर हम पढ़ें क्या? तो इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़िए। पिछले 6 महीने में एंट्रेंस एग्जाम से पीछे 6 महीने में अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो किया है, आपको पता होगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है। और यकीन मानिए, हो सकता है आपको लगी कि अरे यार इतने से कैसे हो जाएगा, बट द ट्रूथ इज अगर आपने सिर्फ इतनी प्रिपरेशन की है तो आप तैयार हैं। क्योंकि मैंने भी खुद ऐसे तैयारी की थी। मैं आज भी लोगों को देखता हूं, वो अब बहुत बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं चीजें। इसकी नीड नहीं है। आपको जनरल जेनरिक चीजें पता होनी चाहिए। और हाँ, जहां तक रही बात जीके की या थोड़ा सा नॉर्मल हिस्ट्री की, उसके लिए आप एक कोई पुरानी वार्षिकी या फिर पुरानी बुक उठा सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ, अगर कोई पूछता है कि किसी भी स्टेट की असेंबली में कितनी सीट्स हैं, तो एक ऐसी जनरल चीज है ना, जो आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो आपको पता चल जाएगी। और ये आपको करना चाहिए। अब मैं कोचिंग सेंटर्स या फिर कोचिंग के लिए मना क्यों कर रहा हूं, मैं आपको वो बताता हूं। देने को मैं ये कोचिंग मैं खुद कल से देने लगूं। बहुत ईजी है। मैं बोलूं कि ऐसा है, 1 या 2 महीने का कोर्स है, आपके लिए 7 या 10 हज़ार रुपए फीस है। मैं आपको चीजें बताऊंगा, वही चीजें जो मैं यहाँ वीडियो पर बता रहा हूँ। शायद मैं वैसे ही कुछ चीजें आपको पर्टिकुलर कोर्स के नाम पर व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर बेच सकता हूँ। बट वॉट आई थिंक इज ये ऐसी चीजें नहीं है जिनको बेचा जाए। ये इतना वर्थ नहीं होगा अपने पैसे इन्वेस्ट करना एंट्रेंस की प्रिपरेशन पे। उससे कम खर्च करके आप ज्यादा अच्छे से तैयार हो सकते हैं। आप मैगजीन्स खरीदिए, आप आउटलुक पढ़िए या फिर इंडिया टुडे पढ़िए। और क्या पढ़ना है अगर वो पूछना हो तो मुझसे पूछिए, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। केवल इतने के लिए कि कोचिंग वाला आपको कुछ स्पेशल तैयारी करवाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिन भी लोगों का एमसी एंट्रेंस निकल जाता है, आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि उनमें से कितनों ने कोचिंग की थी और कोचिंग का कितना फायदा मिला। कोचिंग वालों का आपने पहले भी देखा हुआ है, एक मकसद होता है कि वो आपसे पैसे निकालें। और ऑब्वियसली ना, अगर उन्होंने पैसे लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो वो बदले में देंगे ही देंगे। लेकिन जो वो दे रहे हैं वो वर्थ द मनी है या नहीं? तो एक लाइन की बात है कि ऐसा नहीं है। कई लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा खुद पैटर्न का आइडिया नहीं है, बहुत ज्यादा खुद सिलेबस का आइडिया नहीं है, बट वो बच्चों से पैसे ले रहे हैं, बदले में उनको वही सेम टू सेम पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं कि तुम ये पढ़ो, ऐसे लिखो। ऐसा नहीं होता। और यही वजह है कि जब मैं देखता हूँ किसी ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं भी डिसअपॉइंट होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने ये गलती क्यों की। अगर तुम ये गलती करने जा रहे थे तो एक बार मेरी सलाह ले लेनी चाहिए थी। मैं ऐसे ढेरों को जानता हूं जिन्होंने कोचिंग में अपने पैसे इन्वेस्ट किए और वेस्ट इज द राइट वर्ड, उन्होंने अपने पैसे वेस्ट किए। तो इसीलिए आईएमसी के एंट्रेंस के लिए आपको बेहतर तैयारी की जरूरत है।
अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे कोई गाइड करने वाला चाहिए, तो गाइड जैसे अगर किसी को वाकई गाइड करना है तो देखो मैं हूं यहाँ पे। मैं कोई बहुत स्पेशल गाइडेंस नहीं दूंगा और स्पेशल गाइडेंस कोई नहीं दे पाएगा। मेरी अपनी जो नॉलेज है मैं उसके बेस पर आपको गाइड कर रहा हूं, लेकिन गाइड करने के बदले में कोई आपसे पैसे ले तो मैं कहूंगा प्लीज ऐसी गाइड की नीड आपको नहीं है, क्योंकि उस गाइड का पर्पस आपको सिलेक्शन नहीं है, उस गाइड का पर्पस आपका पैसा ले लेना है। तो प्लीज ऐसे कोई गाइड मत ढूंढिए। और मैं बोलता हूं ना कि बहुत इजी स्टेप्स मैं बताता हूं, तो इजी स्टेप्स ये हैं कि आप करंट अफेयर्स फॉलो करिए, जिसके लिए केवल न्यूज़पेपर पढ़ना भर काफी होगा। उससे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप मैगजीन्स लीजिए, जो 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे मैगजीन्स आती हैं, ओपिनियन पीसेज इसमें निकलते हैं। इंडिया टुडे हुई है, आउटलुक हुई है, ऐसी मैगजीन्स। आपको और पढ़ना है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के पेपर लीजिए, दोनों को पढ़िए, आपका ट्रांसलेशन भी अच्छा होगा। और कुछ स्किल्स हैं जो आपके अच्छे होने चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए, वो भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिन पर आपको काम करना चाहिए और आप खुद कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो आप कर लेंगे, और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हैं तो कोई कोचिंग सेंटर, कोई भी कोच आपसे ये नहीं करवा पाएगा। सो ट्रस्ट मी, अपने पैसे वेस्ट मत करिए। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, आपने मैगजीन्स पढ़ी है, आपने हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, आप तैयार हैं। और एक जनरल आइडिया लीजिए अपने आसपास हो रही चीज़ों का। आपको पता रहे कि संसद के कितने सदन होते हैं, या फिर जो सत्र होता है शीतकालीन वो कितने दिन का होता है, या कब से कब तक था, या फिर अगर किसी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पर कितनी सीट्स हैं, या फिर वहाँ के बड़े नेता कौन से हैं, या फिर बड़ी पार्टियाँ कौन सी हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ तो आपको पता होगा। और ये सब ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर कोई कोच आपको बैठ करके पढ़ाएगा ना, फिर भी कुछ न कुछ मिस हो ही जाएगा। तो इसीलिए अपने पैसे बचाइए, उनकी वैल्यू समझिए कि अगर आप अभी आईएमसी का एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे वो भी अच्छा खासा महंगा आता है, उसके बाद में फिर वहाँ अगर एडमिशन लेने जाएंगे तो उसकी भी फीस अच्छी खासी महंगी है। सो उससे पहले पैसे वेस्ट मत करिए। मेरी पर्टिकुलर सलाह यही है, मेरा व्यक्तिगत मानना यही है। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ किसी पॉइंट पर, और हो सकता है मैं हूँ भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस था एमसी का, और मैंने अपने सामने भी बहुत से जूनियर्स का सिलेक्शन होते हुए देखा है। कुछ ने मेरी सलाह ली, कुछ ने बाकियों की सलाह ली, लेकिन हाँ, उनमें से किसी ने कोचिंग नहीं की, जितनों को मैं जानता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे भी वही बात कहूँगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, अच्छा किया मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, अब मैंने किसी को पैसे नहीं दे दिए थे। बिकॉज़ आपको कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा पैसे दे करके, और जो आपको बगैर पैसे दिए मिल सकता है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर कोई सवाल हो आपके दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कुछ भी अच्छा या बुरा बोलना चाहें, कमेंट बॉक्स ओपन है, और आप वीडियो लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। किसी आपका कोई फ्रेंड हो जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो पूरी बकवास नहीं है तो और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ही वीडियोस आगे भी आपके लिए बनाता रहूँ। और ये ऐसा क्वेश्चन था जो मुझसे बहुत लोगों ने बहुत बार पूछा था, इसीलिए मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपका ओपिनियन कहीं से भी वेरी करेगा, मोस्ट वेलकम। चलिए, हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने के लिए। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिए, तब तक के लिए खुराफाती पत्रकार का आप सभी को टाटा, बाय बाय, टेक केयर।